नमस्कार। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रबल समर्थक रहे और अब उन्हीं के सरकार के कड़े विरोधी बन चुके हैं सोनम वांगचुक। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि एक समर्थक आंदोलनकारी बन गया। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। साल 2014 पूरा देश चुनावी माहौल में था। नरेंद्र मोदी विकास और अच्छे दिनों के वादों के साथ राष्ट्रीय मंच पर उभर रहे थे। तब लद्दाख के इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने मोदी के विजन को लद्दाख की उम्मीदों से जोड़ा। सोनम खुले तौर पर मोदी की तारीफ करने लगे। लद्दाख के लोग भी मानते थे कि मोदी के आने से उन्हें जम्मू कश्मीर की छाया से अलग एक खास पहचान मिलेगी। 5 अगस्त 2019 इतिहास का वो दिन जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया। लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। लेह की गलियों में ढोल नगाड़े बजे और सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, लद्दाख का सपना पूरा हुआ। उस समय उन्होंने कहा था कि ये लद्दाख की आज़ादी का दिन है। सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हुआ और लोग उन्हें मोदी समर्थक चेहरा मानने लगे। लेकिन इस खुशी के पीछे एक अधूरा सच छिपा था, छठी अनुसूची का वादा। भाजपा ने 2019 के आम चुनाव और 2020 के हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्रों में लद्दाख को संविधान की अनुसूची में छठवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। मतलब था कि लद्दाख के जनजातीय समाज की जमीन, संसाधन और संस्कृति को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन साल बीतते गए और वादा अधूरा रहा। लद्दाख में न विधानसभा बनी, न पब्लिक सर्विस कमीशन बना। सारे फैसले दिल्ली से होने लगे, पहले तो कश्मीर से होते थे। स्थानीय युवाओं का नौकरी और जमीन पर भी अधिकार कम होने लगा। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट वहां आने लगे। खनन, बांध, सड़कों का जाल भी बिछने लगा और सोनम को लगा कि नाजुक हिमालयी पर्यावरण अब खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मोदी सरकार ने सीता को रावण से तो बचाया, लेकिन बाजार में बेच दिया। और यहीं से सोनम का रुख बदलना शुरू हुआ। साल 2023 आते आते सोनम भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लद्दाख को बचाइए, यहाँ की नदियां, बर्फ और संस्कृति खतरे में है। 2024 में उन्होंने 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया, दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला, लेकिन उसे बीच रास्ते में रोका गया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि हम हिंसा नहीं करेंगे, गांधी के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन सरकार पर तब भी कोई असर नहीं हुआ। दरअसल एक सत्य यह भी है कि वांगचुक और लोगों को आशंका है कि लद्दाख की जमीन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर है और सरकार किसी न किसी नीति के बहाने लद्दाखियों की जमीन उन लोगों को दे देगी, जिस कारण वो छठी अनुसूची में राज्य को डालने की मांग कर रहे हैं। वहीं सोनम फिर से 15 दिन के आंदोलन पर बैठ गए, लेकिन तभी न जाने जैन जी की भीड़ बेकाबू हो गई और 24 सितंबर 2025 लेह की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उमड़े। आरपीएफ और पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, गाड़ियां जलाई गई, बीजेपी का ऑफिस तक फूंक दिया गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों की झड़प में 4 लोगों की मौत हुई, युवा लोगों की। स्थिति बिगड़ते देख सोनम ने अपना अनशन तोड़ दिया और कहा कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हमने 5 साल का शांति का रास्ता अपनाया, लेकिन अब हिंसा फैल रही है। युवाओं से मेरी अपील है कि यह रास्ता छोड़ दो। लेकिन गृह मंत्रालय ने सीधा आरोप सोनम पर लगाया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने भीड़ को भड़काया। अब सरकार उनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने जा रही है। सीबीआई और ईडी की जांच शुरू हो गई है। आरोप लगे हैं कि वे विदेशी फंडिंग से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रुख और सख्त हो गया है। लेह में रैली और मार्च पर बैन लगा दिया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल बोल रहे हैं कि इसमें बाहरी साजिश की गंध है, जिस पर सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हिंसा युवाओं की नाराजगी का नतीजा है, मेरा नहीं। जबकि उनकी संस्थाएं विदेशी चंदे पर निर्भर नहीं है। दोनों संस्थाएं जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती हैं। HIL में तो बच्चों को प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाता है। पहले स्थानीय पुलिस ने उन पर राजद्रोह का केस लगाया। एक पुरानी 4 साल पहले की शिकायत को दोबारा खोली गई, जिसमें मजदूरों को वेतन न देने का आरोप था। वहीं सोशल मीडिया पर लोग बंट गए हैं। किसी के लिए सोनम देशद्रोही है तो किसी के लिए पर्यावरण योद्धा। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बीच कई सवाल पैदा होने लगे कि जब सोनम वांगचुक मोदी मोदी कर रहे थे, तब कोई विदेशी फंडिंग का मसला नहीं था, तब कोई विदेशी फंडिंग नहीं दिख रही थी। अब जब वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और वादा निभाने के लिए कर रहे हैं, तो मंत्रालय ने कई गड़बड़ियों का हवाला दिया है। इसमें 2021-22 में वांगचुक द्वारा सैकमोल के एफसीआरए खाते में 3.5 लाख रुपए जमा करना भी शामिल है।
मंत्रालय ने इसे एफसीआरए का उल्लंघन माना। 2021 में 3 लोगों द्वारा दिए गए 56,000 रुपए के स्थानीय फंड को एफसीआरए के खाते में जमा किया गया, इस पर भी सवाल है। कुल मिलाकर कुछ लाख रुपए की गड़बड़ी के मामले मिल रहे हैं, जिसके आधार पर सोनम वांगचुक पर शिकंजा कसा जा रहा है। इधर वांगचुक ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने एफसीआरए लाइसेंस लिया ही नहीं क्योंकि हम विदेशी फंड पर निर्भर नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जानकारी देने के बदले उन्हें कुछ शुल्क लिया गया। अब सवाल यह है कि जब करोड़ों के मामले आते हैं तब कोई जांच नहीं होती। अंबानी अडानी के कई मामले आए, उनको सेबी से क्लीन चिट मिल गई, जबकि कई ऐसे मामले सेबी में सालों से लटक रहे हैं। और सोनम वांगचुक का कुछ लाखों का 5 से 7 लाख का आपको ऊपर नीचे दिखता है, 2020-21 का मामला है, तब आपको पूरी विदेशी फंडिंग अब नजर आ रही है। ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए कि आखिर सोनम वांगचुक पर कैसे शिकंजा कसा जा रहा है। एक छोटे से पॉइंट को लेकर पूरे आंदोलन को बर्बाद किया जा रहा है। ये सवाल लद्दाख का नहीं है, ये बात अब देश तक पहुंच गई है और लोगों में दमनकारी ताकतों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। सोनम और लद्दाख की आवाज दबाकर तो समाधान निकलने से रहा, इतना तो हर किसी को समझना चाहिए।